बायोलॉजी वाला इजी ऑनलाइन लेसन में आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है ड्यू टू थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। Threshold stimulus mean any foreign agent that cause change in charges inside and outside the membrane of axon, इसको बोलते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डेंड्राइट जो हैं वो इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और उसके बाद रेस्टिंग के अंदर हमने देखा था जो इनसाइड है मेम्ब्रेन की वो सारी की सारी नेगेटिव चार्जेस होते हैं और आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव होती है। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तो इनसाइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का इजाफा होगा और आउटसाइड पे नेगेटिव चार्जेस का इजाफा होगा, जिसकी वजह से जो इनसाइड द मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करेगी। तो जब इनसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करती है इसको बोलते हैं एक्टिव पोटेंशियल। और एक्टिव पोटेंशियल कितना होता है +50 मिली वोल्ट। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो कितना था -70 मिली वोल्ट। उसके बाद आप देखें कि इनसाइड द ऑक्सीजन जो है वो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं और आउटसाइड द ऑक्सीजन जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है। जैसे ही डीपोलराइजेशन होती है मीन सोडियम आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन एंटर होना स्टार्ट करते हैं, सोडियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिसकी वजह से जो इनसाइड द ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव चार्ज का इजाफा होता है और इसको बोलते हैं एक्टिव पोटेंशियल। थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस रिवर्स होता है और रीपोलराइजेशन होती है, जिसके नतीजे में पोटाशियम आयन जो है वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और दोबारा से जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस तरफ जाने लगता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले आपने देखा कि -70 जब मिली वोल्ट होता है उस टाइम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। डीपोलराइजेशन होती है, इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का इजाफा होता है और उसकी वजह से एक्टिव पोटेंशियल हो जाता है। एक्टिव पोटेंशियल के बाद अगेन रीपोलराइजेशन होती है और चार्जेस जो है वो दोबारा से रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन जो नेगेटिव चार्जेस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और आउटसाइड पॉजिटिविटी अगेन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है वो दोबारा से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है। सेवरल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। उसमें सबसे पहले है सोडियम एंड पोटाशियम आयन मूवमेंट। सोडियम एंड पोटाशियम आयन मूवमेंट जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन में कि सोडियम आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाते हैं और पोटाशियम आयन सेल से आउटसाइड पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं उनके अंदर डिफरेंस आता है। ये भी एक फैक्टर है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स जो होता है ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है। और नर्व इम्पल्स की आम तौर पे कॉमनली जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड होती है एंड इन स्पेशल केसेस ये 120 मीटर पर सेकंड भी होती है। और एक और छोटी सी टर्म है साल्टाटोरी इम्पल्सिस। साल्टाटोरी इम्पल्स क्या होती है, जो कि ट्रैवल करती हैं अलोंग नोड टू नोड। जैसा कि हमने एक्सॉन वाला जब स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने नोड बनाए थे, तो ये जंपिंग जीन भी इनको बोलते हैं और ये ट्रैवल करती हैं नोड टू नोड, जंप करती हुई चलती हैं, दैट्स वाई इसको कहते हैं साल्टाटोरी इम्पल्स। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।